नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी पैकेज की फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एमएस पावर पॉइंट और साथ में कुछ थोड़ा सा पॉइंट आपको मिल जाएगा आउटलुक का। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में और हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में उनके सॉल्यूशन की। तो इसके पहले मैंने 4 यूनिट को कवर करा दिया हूँ। आपको जाना है प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, जो पीजीडीसी 2025 है उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा, ये देखिए प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करना है। सारे वीडियोस आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे और आप एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए। आपके लिए सारे वीडियो काम के होने वाले हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जाना है कहाँ पे, प्लेलिस्ट में ही। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट देख लेना है और एक देख लेना आपको पीजीडीसी एंड डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट वाले हैं। और जब इतना काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ से देखना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट रूप से पीडीएफ सारे जो वीडियोस है उसमें मैंने जो वीडियो पढ़ाया हूँ उसमें जो भी पीपीटी यूज़ हुई है उसमें सरल लैंग्वेज वाली जो पीपीटी उसको पीडीएफ फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो इसको आप जो है क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस उसका ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किसकी, फिफ्थ यूनिट। और फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रेजेंटेशन बनाना, यानी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने से रिलेटेड चीज़ों को समझाना। जैसे स्लाइड क्या होती है, स्लाइड का लेआउट क्या होता है, नोट्स क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, ट्रांजिशन। तो लगभग लगभग बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। इसमें से आपको सेपरेट क्वेश्चन क्या पूछ लेगा भाई, स्लाइड और स्लाइड लेआउट को समझाइए या फिर स्लाइड नोट्स को समझाइए। तो ये तीन चीज़ एक साथ आ जाएगी। आपको पावर पॉइंट में ग्राफिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ग्राफिक्स क्या होती है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि स्लाइड के एनिमेशन क्या होते हैं और स्लाइड के ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों पर बात कर, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लाइड की। तो मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, यहाँ देखिए स्टार्ट बटन में गए और पावर पॉइंट लिखे और आपका पावर पॉइंट जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स के अंतर्गत जो है बनी बनाई पहले से भी दिख रही है और एक ब्लैंक दिख रही है। तो हम सीधे जाएंगे न्यू में और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक पे क्लिक करें तो ब्लैंक पे क्लिक करें तो आपको दिख रहा है, देखिए स्लाइड के थंबनेल यानी स्लाइड नेविगेशन दिख रहा है, साथ में स्लाइड का कंप्लीट व्यू दिख रहा है जिसमें हमको डिज़ाइन करना है। इसके साथ ही इसके अलग अलग व्यू होते हैं। ऊपर का जो टाइटल बार वो आपको पता होगा, टैब है, रिबन है, स्लाइड व्यू समझ गए, स्टेटस बार है, नोट्स व्यू नीचे दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको स्लाइड के व्यू बटन्स दिख रहा है जिसमें आपको नॉर्मल दिख रहा है, शॉर्टर दिख रहा है, उसके बाद रीडिंग मोड और स्लाइड शो। और साथ ही आपको बड़ा छोटा करने के लिए व्यू बटन या जूम इन बटन देखने को मिल जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें होती है। तो स्लाइड क्या होती है, जब हम पावर पॉइंट में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे बोल देते हैं प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बना होता है, स्लाइड। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो पेजेस ऐड किए जाते हैं उन्हें हम स्लाइड बोल देते हैं। तो स्लाइड ऐड करने के लिए राइट क्लिक करो, न्यू स्लाइड पे ऐड करो। ठीक है, कंट्रोल एम या राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। हर एक स्लाइड में हम सेपरेट चीज़ें लिख सकते हैं, तो ये स्लाइड हो जाती हैं। उसके बाद स्लाइड कैसी दिख रही है आपको, देखिए यहाँ टाइटल दिख रहा है और सब टाइटल, यहाँ दिख रहा है आपको टाइटल और आपको टेक्स्ट। तो इनके लेआउट कैसे दिख रहा है, टाइटल और जो आपका टेक्स्ट है वो दिख रहा है। हम इसके लेआउट को चेंज करने के लिए लेआउट में जाएंगे और यहाँ जाकर हम कंपैरिजन वाला कर सकते हैं। लेआउट में जाकर हम टू कंटेंट कर सकते हो। तो ये स्लाइड का लेआउट हमने चेंज कर दिए। साथ ही यहाँ हम और क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो नोट्स डाल सकते हैं। नोट्स डालने के लिए नीचे आपको दिख रहा है दिस इज कंपैरिजन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्लाइड। ऐसे हम इसके बारे में नोट्स डाल सकते हैं जो स्लाइड है उससे रिलेटेड। तो ये नोट्स पेज कहलाता है। अभी नोट्स पेज को हम कहाँ से देख सकते हैं, और व्यू में जाओगे और यहाँ जाओगे नोट्स मास्टर तो उसमें भी देख सकते हैं, या फिर आप नोट्स को दिखाना छुपाना तो आप यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो जाती है आपकी स्लाइड की नोट्स। अब बात होती है ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स मतलब क्या हो जाता है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ जाओगे तो आपको देखिए इस स्लाइड के अंतर्गत आप क्या क्या ला सकते हैं। नॉर्मली आप पिक्चर ला सकते हो, दिस डिवाइस में जाओगे पिक्चर लाना आपसे बनता ही होगा, तो पिक्चर लाने की कंप्लीट स्टेप आप बता सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर ला लिया, ठीक है, सरस्वती माता की। इसके अलावा मैं इस पिक्चर को भी मेंटेन कर सकता हूँ, यहाँ से जो एमएस वर्ड में हम करते थे वैसे भी हम कर सकते हैं, देखिए। तो ये हो जाता है आपका पिक्चर का। उसके बाद आप नेक्स्ट में जाओगे तो आप इंसर्ट में आप शेप ला सकते हो, ठीक है।
जो कैमरा से जो वीडियो है या एल्बम है जो भी आप लाना है, शेप ला सकते हो, आइकॉन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये सब ग्राफिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इमेज ग्राफिक्स के अंतर्गत। स्क्रीनशॉट भी ला सकते हो, जो भी आपकी विंडो है उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मैंने ये देखिए प्लेलिस्ट आपकी आ गई, इसमें भी आपका ग्राफिक्स आ गई है। तो ये हो जाती है आपकी ग्राफिक्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता है, जैसे ये पिक्चर को हमको एनिमेट करते हुए लेके आना है, तो आप एनिमेशन में जाओ और एनिमेशन में जाके देखिए फेड। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हम स्लाइड में क्या करना चाहते हैं, डिज़ाइन डालना चाहते हैं, तो आप डिज़ाइन में जाओ और स्लाइड में आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार से, ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा आप न्यू टेम्पलेट बनाते हैं, हम न्यू, और यहाँ से हम बनी बनाई चीज़ें लेके आ जाते हैं। जैसे ये देखिए कॉरपोरेट वाला जो थीम है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, और इसको क्रिएट करके यहाँ देखिए ये क्रिएट हो गया। अब इसमें एनिमेशन डालना थी, पिक्चर में एनिमेशन डाल सकते हैं हम। जैसे पिक्चर कैसे होकर आना चाहिए, शेड होकर आना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। इसके अलावा मतलब हम चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ है वो नॉर्मली एकदम से ना आए, वो धीरे धीरे इफेक्ट देकर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे दे देते हैं एनिमेशन। ये देखिए, ठीक है, इसको भी हम दे देते हैं एनिमेशन। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, जैसे प्रीव्यू में जाते हैं, तो प्रीव्यू में जाते हैं, देखिए इस प्रकार से रन होगा। पर हम चाहते हैं कि चेंज हो कैसे, स्लाइड भी, तो स्लाइड में जाएंगे, चेंज होने के लिए ट्रांजिशंस में जाएंगे। यहाँ देखिए पुश, मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब बदलाव होता है तो अचानक बदलाव ना होकर क्या होना चाहिए, आराम से चेंज होते हुए, तो उसे बोल देते हैं हम ट्रांजिशन। जैसे हम कट लगाते हैं, ठीक है, कट लगाएं रैंडम, और इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ये रेंड होकर आएगा रैंडम, और इसके बाद जो है ये हमारा फिर से, ये देखिए, ये देखिए, मतलब आराम से यहाँ पे एनिमेट होता है और ट्रांजिशंस होता है। तो ये ट्रांजिशंस मतलब स्लाइड में काम करेंगे और एनिमेशन मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में काम करेंगे। तो इनमें से आपको जैसे 4-5 ट्रांजिशंस याद कर लो, कम से कम 10-10 याद कर लो, भूल भी जाओगे तो 8-8 तो बचेंगे, और एनिमेशन याद कर लो, तो ये आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। और डायलॉग बॉक्स के साथ में आपको बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ सारी चीज़ें कवर कर ली, स्लाइड कवर कर लिए, स्लाइड का लेआउट देख लिए, नोट्स देख लिए, उसके बाद हमने ग्राफिक्स है, एनिमेशन, ट्रांजिशन, आप इनकी डेफिनेशन याद करके और इनकी स्टेप्स भी बता सकते हो आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके लेआउट की अगर बात करें तो लेआउट अलग अलग होते हैं जो हमने देख लिए, कंपैरिजन वाले, या जो भी नोट्स, मतलब जो भी स्पीकर नोट्स या फिर लिखकर हम यहाँ पे दे सकते हैं नोट्स पेन में। ग्राफिक्स आपके जो भी आइकॉन्स वगैरह होते हैं, 3D है, स्मार्ट आर्ट है, ये सारे ग्राफिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, इंसर्ट टैब में मिल जाते हैं। इसके अलावा एनिमेशन की बात करें तो ये कहलाते हैं आपके एक प्रकार से एनिमेशन, मतलब विभिन्न ऑब्जेक्ट को आप कैसे लाना चाहते हो इफेक्ट के तौर पर, तो उसे बोल देते हैं एनिमेशन। तो ऑब्जेक्ट एनिमेशन इन्हें बोल देते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशंस की अगर बात करें तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के दौरान जब स्लाइड दिखाई दे तो वो इफेक्ट के तौर पर दिखाई दे, उसी को स्लाइड ट्रांजिशंस बोल देते हैं। कुछ एडिशनल फीचर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो एडवांस स्लाइड ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं, स्लाइड मास्टर का उपयोग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड क्या होता है, जब हम पावर पॉइंट में जाएंगे तो बैकग्राउंड का मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो ये जो है हमारा, हम सिंपल इसको कर देते हैं, जैसे ऑफिस की थीम कर देते हैं। ऑफिस की थीम करे तो बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, पर हम चाहते हैं यहाँ स्लाइड में बैकग्राउंड आए, तो हम जाएंगे कहाँ पे, डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाने के बाद राइट साइड में फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड पेन है वो मिल जाएगा, जिसमें सॉलिड कलर में आप सिंपल कोई भी कलर सेलेक्ट करो वो बैकग्राउंड के तौर पर बन जाएगा। वही बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी क्या रखना है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नीचे अप्लाई ऑल दिख रहा है, यानी कि सभी में अप्लाई हो जाएगा, तो अप्लाई ऑल कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो आप अप्लाई ऑल कर दो। ठीक है, और इसमें आप जो है देखिए अप्लाई ऑल ऐसे कर दो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ग्रेडियंट में डबल कलर दिख जाएगा, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन कर सकते हो। देखिए ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कितनी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देखने को मिलेगा 3 कलर 4 कलर का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसे हम ग्रेडियंट बोल देते हैं। इसके इफेक्ट आप बदल सकते हैं, ऐसे आप पिक्चर ला सकते हैं इसके बदले में, और टेक्सचर, जैसे हम जाएंगे यहाँ टेक्सचर में तो यहाँ पे आप टेक्सचर बदल सकते हो, और ऐसे आप इंसर्ट में जाओगे तो आप पिक्चर ला सकते हो। नॉर्मली आप देखें तो हम पिक्चर कोई भी ले आते हैं, जैसे मान लो देखिए ये आग वाला जो है, जंगल की आग वाला जो बैकग्राउंड है वो लेकर आ जाते हैं, और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कर देते हैं कम।
तो देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड भी दिख जाएगी और बैकग्राउंड भी आ जाएगा। इसको अप्लाई ऑल कर दो। इससे रिलेटेड कोई स्लाइड बनाना है तो, बदलना है तो फिर से बदल लो, और नहीं करना है तो आप दूसरे में चले जाओ, पैटर्न में चले जाओ, अब पैटर्न बदल सकते। तो ये हो जाते हैं बैकग्राउंड, इनको आप समझा सकते हैं विस्तार से एक एक करके। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है वो स्लाइड मास्टर है। जब भी हम चाहते हैं कि हम बार बार रिपीटेबल चीज़ें को रखना है हर एक स्लाइड में, तो हम यहाँ पे हर एक स्लाइड में नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? उदाहरण के लिए हम कंपैरिजन वाली हटा देते, इसको भी हटा देते। हमारे पास दो प्रकार की स्लाइड है। दो प्रकार की स्लाइड कौन सी? एक तो हो गई आपकी टाइटल स्लाइड और एक हो गई आपकी कंटेंट स्लाइड। तो कंटेंट वाली स्लाइड में हम चाहते हैं हर एक में कि जो हेडिंग का कलर कैसा हो, ठीक है, उसके पॉइंट्स कैसे हो, लोगो आना चाहिए, हेडर एंड फुटर आना चाहिए। तो उसके लिए जाएंगे हम व्यू में, और व्यू में जाकर हम जाएंगे स्लाइड मास्टर में। स्लाइड मास्टर में जाने के बाद हमको मिल जाएगा ये, और इसमें हम ये फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। होम में जाएंगे, हम यहाँ फ़ॉन्ट कर देते, जैसे मैं कर देता हूँ हिंद, और हिंद करने के बाद इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बड़ा, बोल्ड कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ सेंटर, और सेंटर करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, और ब्लू करने के बाद हम इसके जो पॉइंट है बुलेट्स, ये बुलेट्स को हम कर देते हैं चेंज। जैसे मान लीजिए पहली बुलेट्स को मैं कर देता हूँ स्टार टाइप का, दूसरी बुलेट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे एरो, और तीसरी बुलेट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे टिक मार्क या फिर पॉइंट्स। ये देखिए पॉइंट हमने कर दिए, पॉइंट ना करके हम बदल देते हैं यहाँ पे एक गोले वाला, ठीक है, सर्कल। तो ये कर दिए, और इन सब के बीच में मतलब इसका भी फ़ॉन्ट हम कर देते हैं हिंद, और हिंद करने के बाद इनके जो गैप है वो हम कर देते हैं 1.5 लाइन, ठीक है। इसके अलावा हम लाना चाहते हैं लोगो, तो हम जाएंगे इंसर्ट में और लोगो लेके आ जाओ, क्योंकि बार बार लाना है तो हम एक बार लेकर आ जाते हैं ये व्हाट्सअप वाला लोगो, या फिर कोई और ला सकते हैं। चलिए मैं नीचे चलता हूँ, कोई भी मान लो हम यहाँ पे इको पायलट वाले लेके आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, और इसको हम कर देते हैं छोटा, और छोटा करने के बाद हम बीच में लाना चाहते हैं, और इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर लो कि भाई इसको हाईलाइट करके ज़्यादा नहीं दिखाना है। देखिए टेक्स्ट भी दिखना चाहिए ना, तो ये लोगो आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से इसको लेकर आ जाते इतना, ठीक। और इसको अगर आपको क्रॉप करना है सर्कल में, तो आप क्रॉप में जाओ और इसको जो है सर्कल में क्रॉप कर लो। ये देखिए, ठीक, अब दिख रहा है को पायलट का लोगो। उसके अलावा हेडर एंड फुटर जो आप मेंटेन करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें नहीं आए किसी में, ये मैं हटा देता हूँ, और इसको जो साइज़ है वो नीचे तक फैला देता हूँ, और इसका जो है थोड़ा सा, और ये सेंटर में कर देता हूँ। होम में गए, और होम में जाकर अलाइनमेंट में जाकर मिडिल कर दिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके, और इधर साइड फ़ोटो आएगी हमारी, तो इसको इतना छोटा कर देते हैं। चलिए ये काम हो गया हमारा। इसके बाद हम जाएंगे स्लाइड मास्टर में और इसको कर देंगे क्लोज। तो अब देखिए एक जगह हमने चेंज करे थे, आप देखिए यहाँ नेक्स्ट में भी चेंज हो गया। नई स्लाइड आप इस प्रकार की लाओगे तो उसमें भी चेंज हो गया। तो जब भी हम रिपीटेबल चीज़ें करना चाहते हैं हर पेज में, तो उसको हम जाएंगे कहाँ पे? स्लाइड मास्टर में। ऐसे हैंडआउट्स मास्टर हो जाते हैं और नोट्स मास्टर, जो भी आप चेंज करना आप इसमें जाकर चेंज कर सकते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्लाइड मास्टर। ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो जाता है भाई? ऑब्जेक्ट को इधर उधर खिसकाना मैनिपुलेशन कहलाता है, और ये काम सारे हो जाते हैं आपके सिलेक्शन पेन में। तो हम यहाँ जैसे मान लो इंसर्ट करते हैं कोई पिक्चर, जैसे ये पिक्चर हमने इंसर्ट करे, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्शन पेन है, और यहाँ पे आप जाओगे तो ऑब्जेक्ट को मेंटेन कर सकते हो। देखिए आप किसी को दिखाना छुपाना आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे हाइड एंड हाइड लेयर जैसे काम करता है फोटोशॉप की। तो ये हो जाता है आपका क्या? ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन। तो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया क्या क्या कर सकते हैं आप बैकग्राउंड में। स्लाइड मास्टर आपको समझ में आ गया, व्यू में जाकर स्लाइड मास्टर में डायलॉग बॉक्स वगैरह जो भी आ रहा है वो सारी चीज़ आपको बनाना है। और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के अंतर्गत सेलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्रुप करना, ये सारे काम आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे सारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। एक से अधिक पिक्चर आपको लाना है तो आप ऐसे गए और आप पिक्चर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाकर देखोगे तो देखिए जो दो है, दो को हमको मेंटेन करना है। तो जैसे दोनों को सेलेक्ट करें, और यहाँ देखिए अलाइनमेंट भी आ रहा है, ग्रुप भी आ रहा है, रोटेट आ रहा है, सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, ये सारे जो है आपके ऑब्जेक्ट के मैनिपुलेशन कहलाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आउटलुक का क्वेश्चन। तो हमने पावर पॉइंट के सारे इंपॉर्टेंट तो कवर कर लिए। आउटलुक का क्वेश्चन अगर आए तो आउटलुक क्या है? आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है, पुराना माइक्रोसॉफ्ट का, अभी भी चलता है कंपनी वाले प्रोफेशनल लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत जो ईमेल क्लाइंट है वो कहलाता है आपका आउटलुक एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत ईमेल का सेटअप है, फोल्डर मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ हो जाती है। तो हम सीधे जाएंगे, और आउटलुक में आपकी ईमेल आईडी होना चाहिए। तो आउटलुक आप इस प्रकार क्लिक करोगे, और आपका आउटलुक जो है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंतर्गत चौथा या पांचवा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं। तो न्यू ईमेल बना सकते हैं, जैसे जीमेल में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जीमेल के अलावा कैलेंडर मेंटेन कर सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हो, पीपल मैनेज कर सकते हो। पीपल मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मैनेज करना, टू डू लिस्ट मेंटेन कर सकते हो। यहीं पे आपको एमएस वर्ड देखने को मिल जाएगा, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारी चीज़ें। तो ये काम आप कर सकते हो किसके अंतर्गत, आउटलुक के अंतर्गत। जैसे अभी थोड़ा सा देखिए स्लो चल रहा है ये, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ईमेल की बात करें यहाँ पे, तो ईमेल में आप न्यू ईमेल बना सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, आई हुए मेल को देखना। इसके साथ ही आप कैलेंडर मेंटेन करना। जैसे मान लीजिए आज की तारीख है कितनी, आज है 17 तारीख। ठीक है, तो 17 तारीख के अंतर्गत जो भी इवेंट आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इवेंट डालना है या फिर जो भी करना है, न्यू इवेंट डालना है, देखिए न्यू इवेंट डाल सकते हैं। कब की डेट का, आज का नहीं डालना है तो कल का डाल दो। और यहाँ पे आप नोट वगैरह, लोकेशन, सारी चीज़ डाल दो। और किस किस को दिखाना उसकी ईमेल आईडी भी आप डाल दो, टाइटल डाल दो और सेव कर दो। कितने बजे का डालना वो आप कर सकते हो। तो इवेंट मतलब एक प्रकार से शेड्यूल करना, रिमाइंडर टाइप। ठीक है, ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। फिर आप पीपल मेंटेन कर सकते हैं। बोले तो कि कौन कौन कॉन्टैक्ट है डिलीट करना है या फिर ऑल कॉन्टैक्ट देखना है, न्यू कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हो। टू डू लिस्ट का मतलब हो जाता है क्या काम आपको दिन भर में करना है, उनकी लिस्टिंग आप कर सकते हो। जितने काम आपके हो चुके हैं उनको आप टिक मार्क कर दो, जो पेंडिंग है वो आपके ऊपर ही दिखते रहेंगे। ठीक है, इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल लाऊंगा टू डू लिस्ट का। मोबाइल में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मोबाइल में और ये कंप्यूटर, सारी चीज़ें सिंक होते रहता है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा क्या, ईमेल से रिलेटेड सारी चीज़ें। फ़ोल्डर मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी आपने ईमेल में जो फ़ोल्डर बनाए हुए वाले, इनको मैनेज करना। मान लीजिए आपको नया फ़ोल्डर बनाना है, तो आप जो है यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हो, नया फ़ोल्डर बना सकते हो या फिर मेल, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका आउटलुक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बेसिक जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जीमेल आप उपयोग करते होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको जो है अगले वीडियो में यहाँ पे मेंटेन कर लूँगा, मतलब आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो देखते हैं तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उससे अच्छा आप इन लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, तो आपका जो है काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।